नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज 24 मई की रात है और कल 25 मई के दिन मतदान होगा लोकसभा सीट को लेकर। आज मैं बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। आपको बता दूं, मतदान से पहले वाली रात बड़ी खतरनाक रात होती है। राजनीति के अंदर कई समीकरण बनते हैं, कई समीकरण बिगड़ते हैं। तो आज इन सभी विषयों को लेकर मेरे साथ युवा पत्रकार हैं भारती कबलाना। आज मैं जानूंगा, ये पिछले 2-3 महीने से पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आज भी इनके पास मैंने देखा कि कवर करके आए खबर को। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं नवीन जैन जी से मिले हैं। तो इस विषय को लेकर आज मैं भारती से बात करूंगा। और एक प्रमुख क्षेत्र है जो रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वो विधानसभा सीट है कोसली। इन दो विषयों पर आज मैं भारती से बात करूंगा। भारती, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है लोकमत हरियाणा में। जी नमस्कार। भारती, आज आप रोहतक गए थे और आपने पूरा कवर किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा नवीन जैन से मिले, तो कैसा अब ये जो समीकरण बना है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले जो भी साथी देख रहे हैं उनको नमस्कार है। और आज की मैं बात बताऊं जो आज की, तो उसको आज 4 बजे के आसपास हमें पता चला था कि अभी मुलाकात होगी, वो होने वाली दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तो नवीन जैन के तंबू में आज वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचे थे। तो उनकी लगभग 15 मिनट तक वो बातचीत हुई है। और जब वो बातचीत करके बाहर निकले तो एक दूसरे को देख के वो मुस्कुरा रहे थे। और एक पत्रकार है, वो इस मुस्कुराहट को पहचान सकता है, मायने निकाल सकता है कि किस तरह की। और जब चुनाव का मतदान है वो करीब 10 या 11 घंटे ही बचे हैं, सुबह 7 बजे के आसपास है वो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। गर्मी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और रेड वेव भी जारी की गई है सरकार की तरफ से कि अलर्ट जारी है। उसके बावजूद है मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी, घर घर जा रहे हैं। और जहां तक नवीन जय हिंद का आपने मेरे से पूछा कि आज जो ये मुलाकात हुई है वो सियासी गलियारों में एक बड़ी हलचल है, वो मचा देगी। वो क्यों? इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नवीन के पास है आम आदमी पार्टी का जो पुराना पूरा कैडर है, वो भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने नवीन जय हिंद सेना तैयार की, वो है। एक ब्राह्मण वोट बैंक भी उनके साथ है। तो काफ़ी तमाम ऐसे ऐसे कैडर हैं उनके पास। आप उसे ये मत मानिएगा कि नवीन जय हिंद के पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ ऐसा है उनके पास जो कि है वो चुनाव में है, मार्जिन को है वो अप कर सकते हैं। और नवीन जय हिंद के आने से मैं मानता हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो आज है काफ़ी मजबूत हो गए हैं। मैंने देखा था वीडियो में आप बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं नवीन जैन से कि भाई आप समर्थन हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं। तो वो हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन वो बात को थोड़ा सा टाल भी गए कि मेरे पास तो सभी प्रत्याशी आ रहे हैं। तो उनका हाव भाव कैसा लगा आपको कि भाई दिल से मुलाकात थी? बिल्कुल, ये बात ना दिल से थी उनकी। और देखिए, उन्होंने, मैंने पूछा कि आप वोट के बारे में बताइए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आचार संहिता है वो लगी हुई है, मैं खुल के नहीं आ सकता, साथ सहयोग और आशीर्वाद मेरा इनके साथ है। और इंसान है, मैं नहीं मानता कि वो खुल के ये कहेगा कि नहीं आप हैं और प्रत्याशियों की मत दीजिए। क्योंकि आपका मत का अधिकार अपना एक निजी अधिकार होता है जो हम किसी को नहीं दे सकते। अपनी उम्मीदों से और अपने आप को समझ के कि ये प्रत्याशी कौन है, मैं वोट कहाँ डाल रहा हूँ, वो सबका अपना एक वो होता है। लेकिन जो इनकी फॉलोअर्स होते हैं, जो इनके मैं कहूँ अनुयायी होते हैं, जो इन सेनाओं में होते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है कि हमारा कमांडर है वो क्या कह रहा है। हर एक शब्द का मायना है वोटर निकालता है। तो उन्होंने जिस तरह से मुलाकात के बाद आप हंसते आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे तो पारिवारिक संबंध हैं, मैं तो इनके साथ पहले से ही हूँ, तो ये सभी बातें निकाल के निचोड़ जो निकलता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो मना करते इस बात को कि मैं नहीं, मैं तो देखिए इसको एक मानता हूँ मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात है, मेरा समर्थन समर्थन कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें नहीं की कि मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो आशीर्वाद है सबको देना है। चलो, इस विषय पर अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप पत्रकार के नाते आपको ये लगा कि ये बात जो वार्ता हुई दीपेंद्र की और नवीन जैन जी की, तो ये सकारात्मक रही है जी? आप सकारात्मक माने? मैंने पूछा भी उनसे कि क्या माने कि सकारात्मक है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिल्कुल सकारात्मक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कोसली की। आप कोसली के अंदर कई आपने दौरे किए हैं, काफ़ी घूमे भी हैं, गर्मी के अंदर भी गए हैं। तो कोसली के अंदर जिस प्रकार से राव इंद्रजीत जी बड़ा चेहरा है और कोसली का मतदाता भी बड़ा समझदार माना जाता है, यादव बहुल्य क्षेत्र है, यादव समाज पढ़ा लिखा भी है और कृषि के अंदर भी बड़ी उन्नति पे है, तो बड़ा समझदार माना जाता है यादव मतदाता को। तो आप कोसली के अंदर काफ़ी दौरा करके आए हैं, तो कैसा अब आज आखिरी दिन है, कैसा रुझान आपको दिखाई दिया है कोसली में? देखिए सर, मैं इतनी बड़ी तो मेरी पत्रकारिता की उम्र भी नहीं हुई, न मेरी उम्र हुई है 7-8 साल का अनुभव। तो मैंने लगभग वहाँ के
15 से 20 गांव कवर किए। और जो मेरे जैसे युवा साथी हैं जो अभी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह रोजगार मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, तो जो अग्निपथ योजना है उसका काफ़ी प्रभाव है, वो युवाओं पे गहरा धक्का था। वो ऑफ द कैमरा बोल देते हैं, क्योंकि कई साथी होते हैं कि जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वह वायरल नहीं होना चाहते, लेकिन जब वो कैमरा ऑफ हो जाता है उसके बाद की जो भावनाएं होती हैं वो एकदम है इस तरह से निकल के आती हैं कि आप समझ नहीं पाते। दूसरी बात, पहली बात तो जो अग्निपथ योजना थी उसका प्रभाव है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ही आ जाएगा। दूसरा, जो अहिरवाल रेजिमेंट ने अपना आंदोलन किया था, धरना दिया था, उसमें उनको सकारात्मक है वो नहीं मिल पाया। अगर भाजपा अहिरवाल के रेजिमेंट, जो अहिर रेजिमेंट की उन्होंने मांग की थी, उसको दे देते तो शायद है काफ़ी वोट बैंक है वो डाइवर्ट होके जा सकता था। दूसरा, एक जगदीश यादव हैं, वहाँ से एक लीडर हैं, तो उनकी भी अच्छी पैठ बताई, उनका खुद का प्रभाव है 20 से 25 हज़ार वोटों पे, वो भी कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाएगा। और एक कमजोरी रही अरविंद शर्मा की, आप सभी ये आकलन भी कर सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं कि जो गांव से दूर रहे, जा नहीं पाए किसी कारण से, सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है जी, किसी कारण से, चाहे वो लॉकडाउन का कारण हो या कुछ और कारण रहे हो, जहाँ आप जाएंगे वहीं एक आवाज़ आएगी, देखिए हमने वोट दिया था, उनको जिताया था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं आ पाए। ये 6-7 मुद्दे हैं कोसली के अंदर। उन मुद्दों को देखते हुए अगर जो आवाज़ अब तक की थी वो उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि जो पिछली लीड थी वो कम हो सकती है। भारतीय अंत में आप ये बताइए, कोसली का हो गया, आज नवीन जैन जी का हो गया, ऑल ओवर रोहतक लोकसभा सीट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा डॉक्टर अरविंद शर्मा से कितना आगे मानते हैं आप? अभी देखिए, अभी तो रात बाकी है। अगर इस तरह से आदमी अगर थोड़ी थोड़ी टूट के अगर दीपेंद्र हुड्डा के पास जाएंगे तो मानता हूँ कि लीड बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएंगे। वो तो आकलन सुबह जब वोट पोल परसेंटेज आ जाएगा ना, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे कि, तो यानी कि परसेंटेज भी बड़ा महत्व रखेगा इस चुनाव। क्योंकि देखिए आज हम जब दोपहर में गए तो सड़कें बिल्कुल खाली थी, ऐसा कि संडे का दिन हो। वो इसलिए ना कि गर्मी, अगर कल वोट परसेंटेज है गर्मी के कारण कम हुआ और हम यहाँ से कुछ आकलन दर्शकों तक पहुँचाए, वो एक गलत जानकारी देना भी एक वो है। तो कल के बाद हम ये बता पाएंगे कि गांव में भी हम जाएंगे, वोटिंग के बाद के भी हमारे प्रोग्राम है जो हम दिखाएंगे 90 डिग्री पर, और लोकमत हरियाणा पे भी जुड़ सकते हैं। हम हर गांव के हर वोटर के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या है वो सामने आएगी, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। और इस तरह के अगर लोकमत हरियाणा से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आसपास की राजनीतिक खबरें या और किसी भी तरह की खबरें आप अगर देखना पसंद करते हैं तो ये हमारा एक माध्यम है। यूट्यूब चैनल है लोकमत हरियाणा का हमारे इलाके का बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भारती। ठीक है सर, थैंक यू।